और संसद साथी असासा मुआजिज नफरत भरा और अमित कलवा अपनाना। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं तो यहाँ जो सर्वस्व की किला है वो कम है। हमारे 251 बच्चे इस साल 10वीं जमात के फॉर्म भरे हुए हैं और मंजसी कलवा 12वीं जमात के पक्ष है। और उस हिसाब से आप देख लो कुर्सी पर जो विराजमान है उसमें कितनी तादाद है ना। लेकिन ये मुबारकबाद तो सही है। क्यों? क्योंकि उनको फील है कि हमारा बच्चा या हमारी बच्ची जो है वो 10वीं जमात में है, 12वीं जमात में है और बोर्ड का पर्चा दे रहा है या दे रही है, तो ये मुबारकबाद तो होते हैं। अब उनको करना क्या है? सबसे पहले आपको ये बता दूं कि जो बोर्ड का इम्तिहान होता है अभी 12वीं जमात को सिर्फ और सिर्फ 21 दिन बचे हुए। 16 तारीख से उनका 16 फरवरी से पहले भी इम्तिहान है और 21 फरवरी से जो है वो 10वीं जमात का इम्तिहान है। तो आप समझ लो कि वक्त कितना करीब है। तो आप समझ लो ये बात। और दूसरा जो चेंज आया है इस साल कि जैसा कि सभी साहब ने कहा था कि शक्ति रहती है, शक्ति तो हर जगह रहेगी इस साल। बोर्ड ने आपसे पहले ही बच्चों के बोर्ड गुजार कर दूं मैं कि उनको बता दिया है कि तमाम बच्चे हल्फ ले चुके हैं कि इस साल वो नकल नहीं करेंगे बोर्ड की हिदायत के मुताबिक। उसके बाद जो है जो सुपरवाइजर जैसे हमारा जो सेंटर है 12वीं का एकेटी हाई स्कूल है और 10वीं का निशान 10 हाई स्कूल है, तो यहाँ पर हमारे सरदस्त नहीं रहेंगे, हमारे जो टीचर्स है वो असाइनमेंट नहीं रहेंगे। पूरा प्यून से लेके सीसी तक यानी जो जिसके जिसमें पूरी बिल्डिंग रहती है और चीफ कंडक्टर वो सब दूसरी तरफ जाएंगे और दूसरी तरफ के जो रहेंगे वो इस सेंटर पर आएंगे। दूसरी बात कि जितने कमरे हैं सब में सीसी कैमरा रहेगा, सीसी कैमरे के जब रहेंगे वो और पेपर देंगे। हमारे यहाँ पर भी हर कमरों में सीसी कैमरा था और हमने पर्चा उसी हिसाब से लिया है। तीसरी बात जो है ये है कि तलबा लापरवाही बहुत की है। आपको बताऊं मैं बहुत सारे बच्चे आप देखेंगे कि एब्सेंट भी है, जबकि बोर्ड का रूल ऐसा है कि आपको 11 बजे पर्चा है, आपको आधा घंटा पहले सेंटर पर हाजिर रहना है, ब्लॉक में हाजिर रहना है, वरना वो सरकार पता नहीं कहाँ का रहेगा, वो आपको इजाजत नहीं देगा क्योंकि वो सीसी कैमरे में वो बता के खुद भी रहेगा। तो इसलिए वक्त की पाबंदी पर भेजना है पहली चीज। हॉल टिकट जो मिलेगा यहाँ पर 10 तक सुधा वो हॉल टिकट रोजाना ले आना है, मतलब सुपरवाइजर वो वापस भेज देगा, उस पर नंबर जो रहता है वो नंबर नोट करना रहता है। तीसरी चीज स्टडी करके जाना है। अब हमारी स्टडी क्या बोलती है, हमारा रिजल्ट क्या बोलता है? हमारा रिजल्ट ये बोलता है कि चंद एक को छोड़कर जो है वो बच्चा लापरवाही ज्यादा करते हैं। अब ऐसा नहीं है कि पर्चा जो है वो संजीदगी से नहीं दिए, कुछ बच्चे दिए लेकिन ज्यादा तादाद में ऐसे लोग बच्चों की है जिन्होंने संजीदगी से पर्चा दिया नहीं है। ये आपका हाथों में जब रिजल्ट आएगा वो बताएगा। 10 सब्जेक्ट के पर्चे हो गए 10वीं जमात में और 6 सब्जेक्ट के 12वीं जमात में। अब उन 6 सब्जेक्ट और 10 सब्जेक्ट में बहुत सारे बच्चे नाकामयाब है। आपको बताया जा रहा है नाकामयाब से उदाहरण क्या है कि बोर्ड का जो रूल है कि 100 में से कम 35 मार्क्स हासिल हो, यानी आपका बच्चा है बच्ची को उतनी मार्क्स नहीं मिला पाएगा। अब एक सब्जेक्ट में फेल, एक वस्तु में फेल यानी फेल माना जाता है बोर्ड के मुताबिक। तो आप ये जो असर बताया गया कि आपको क्या करना है, टाइम टेबल बनाना है, वक्त कम है। अगर आप जो है अपने बच्चों पे निगाह रखो, आप सिर्फ बेफिक्र मत हो जाओ कि हमारा बच्चा 10वीं जमात में बोर्ड का एग्जाम दे रहा है या 12वीं जमात में तो हम बेफिक्र हो गए। उन पर निगरानी रखो, वो कहाँ जाता है, किसके साथ रहता है, क्या स्टडी कर रहा है, घर पर पढ़ने के लिए बैठ रहे हैं या नहीं बैठ रहे हैं। तो ये सिर्फ आप वाच रखेंगे, ये सिर्फ निगाह रखेंगे तो हो सकता है कि जो बचे हुए दिन है उसमें आपका बच्चा या बच्ची जो है वो कुछ काबिले कानाए नुमाए दे सके। और रहता है हमारे यहाँ के जो बच्चे गुज़िश्ता साल भी
93% तक जो मिला है हमारे बच्चे, और बहुत सारे मज़ामीन में अव्वल भी आते हैं। ये हमारा जो रिकॉर्ड रहा है। हम उस तरह की मेहनत जो है उन बच्चों के पीछे दौड़ते हैं। हमारे जो मेहनती असातिज़ा हैं उनके पीछे लगते हैं कि भाई जो है बोर्ड में ऐसा हो गया है। ये पहले ही बता दिया गया था कि सीसी कैमरे में हो गया है, सुपरवाइजर चेंज होंगे, बोर्ड में पर्चा जैसा लिखते हैं वैसा पर्चा दिया गया कि पर्चा ऐसा रहेगा, इतने मिनट में लिखना है, इस सफे पर लिखना है, ये कब बताया गया। तो ये जो है इसलिए बताया गया है कि हमारे जो सीनियर असातिज़ा वो बताते हैं कि भाई बोर्ड में इस तरह चेंज होता है। और दूसरी बात सबसे अहम कि आपका बच्चा या बच्ची लिखी हुई है सही जवाब, तो उसको कोई मार्क्स देने से रोक नहीं सकता, लेकिन नहीं लिखा है तो उसको कोई दे नहीं सकता। एक पर्चा 3 बार चेक होता है, पहले एग्जामिनर, फिर मॉनिटर, फिर चीफ मॉनिटर, हर पर्चा। इसलिए जो है, और उसके बाद भी अगर कोई लिखे नहीं है, कोई जांचा देता अगर कि मैं तो लिखा था बराबर चेक नहीं हुआ, तो आप पर्चा जब रिजल्ट लगता है, रिजल्ट के बाद उस बच्चे की जो है उस कॉपी को मंगा सकते हैं चेक शुदा। इसलिए वो जवाब भी आप जो है दिल से निकाल दो। आप लिखेंगे सही तो आपको मार्क्स मिलेगी, नहीं लिखेंगे आपको मार्क्स मिलने वाली नहीं। और बच्चे यहाँ भी चेक होते हैं, बाहर चेक होते हैं, लेकिन जो चेक करता है वो भी एक तरह से सीसी कैमरे में ही रहता, समझ लो। हेडमास्टर साहब की निगरानी में चेक करता है, वो जो स्कूल में जाएगा। इसलिए जो है कहीं पर कोई जोर रहता नहीं है। आप लिखेंगे तो पास होंगे और नहीं लिखेंगे तो फेल हो जाएंगे। अब तीसरा मसला ये भी आता है, लिखना कितना है। बहुत सारे बच्चे लोग क्या करते हैं, लिखते हैं, सप्लीमेंट पर सप्लीमेंट लगाते हैं। मैं ऐसे पर्चे जानता हूँ बहुत सारे टॉप के, जिनको 80 में से 78 मार्क्स तक मिलते हैं, उन पर कोई सप्लीमेंट नहीं करता। और मैं कुछ भी यहाँ बताया हूँ, 2 क्लास में लेता हूँ, सवाल नंबर 3 से लेकर सवाल नंबर 15 तक कौन सा सवाल कहाँ लिखना है, कितने मिनट में लिखना है, ये बताया। तो ज्यादा लिखना है नहीं है, कैसे लिखना है, कितना लिखना है, ये बताया गया। बोर्ड में बंदों को तौला जाता है, गिना नहीं जाता। सप्लीमेंट ज्यादा लगा हुआ फेल हो जाता है। पिछले साल जो है वो मंगाया गया था, बच्ची फेल हो गई थी, बता रहा हूँ मैं, काफी जमात की बच्ची की बात कर रहा हूँ, फेल हो गई थी, 5 सप्लीमेंट लगाएंगे बनाया। और एक बच्चा जिसका डाउट था कि ये बच्चा वाकई जो है अच्छा लिखा होगा, उसकी मार्क्स बड़ी 4 मार्क्स या 5 मार्क्स बोर्ड दिए, 10वें मार्क्स का फिर नाम पर रखा था, उसने कोई सप्लीमेंट नहीं लगाया। ये आपके सामने। तो बंदों को गिना जाता है, यानी जवाब सही है तो जो आपको मार्क्स मिलेगी। आप कुछ भी लिखेंगे या सप्लीमेंट पर सप्लीमेंट लगाएंगे तो वहाँ जो है आपको मार्क्स मिल जाएंगे। तो ये हिदायत पर अमल करेंगे। तो यहाँ पर आपको जो बताया जा रहा है, आपको दिलाया नहीं जा रहा है कि किसी के कोई भी है, कोई भी जो है सुपरवाइजर है, कोई भी बिल्डिंग कंडक्टर है, आप अपना खामोशी से लिखेंगे तो उसका मुंह जवाब रहेगा। पर्चा जो रहेगा वो आपका दुश्मन रहेगा, आपको उसको शिकस्त देना है, ना कि उससे शिकस्त खाना है। अगर उससे शिकस्त खा रहे यानी नाकामयाब, अगर जो है उसको शिकस्त दे दीजिए तो आप पाते रहेंगे। तो ये जो बताया जा रहा है आपको, सीसी कैमरा रहेगा, दूसरे रहेंगे, ये सब ये उसके लिए ये कहता हूँ मैं कि अब हवाएं नहीं करेगी रोशनी का फैसला। अब हवाएं नहीं करेगी रोशनी का फैसला, जिस चीज में जान होगी वो दिया रह जाएगा। शुक्रिया।